Perspective on international relations and world history. Hello, guys. This is your subject name of IGNU. So here I am gonna tell you some important questions of this subjects. I hope they will help you on your examination. So our first question is basic determinants of Indian foreign policies and what are the basics of Indian foreign policies? Okay. So here the first question यू नीड टू एक्सप्लेन कि जो इंडिया ने फॉरेन पॉलिसीज अपनी बनाई थी या बनाई है व्हाट आर देयर बेसिस जस्ट लाइक कि व्हाट आर देयर सोशल बेसिस इकोनॉमिकल बेसिस पॉलिटिकल बेसिस ऑन विच बेसिस दे made this policy. Okay, what are the basis of Indian foreign policy? The same question एंड चैलेंजेस. ठीक है, आपको उसके चैलेंजेस भी बताने हैं कि राइट नाउ जो इंडिया इतनी पॉलिसीज बना रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड, क्या उसमें कोई चैलेंज है? अगर है तो इंडिया उससे कैसे कोप अप कर सकता है और उसके लिए इंडिया को क्या क्या चीजों पे वर्क करना पड़ेगा. ओके, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट make India an emerging power in contemporary world. Okay, so here you need to explain that कि इंडिया जो अभी एक सुपर पावर निकल कर आ रहा है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इंडिया की इकोनॉमी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड मे बी इट विल बिकम अ फर्स्ट इकोनॉमी इन सम फ्यू ईयर्स. ठीक है, थोड़ा compete करना पड़ेगा चाइना से. इट्स ओके. ओके, तो आपने वो सारे फैक्टर्स बताने कि कैसे कैसे इंडिया एक इमर्जिंग पावर निकल कर आ रहा है, कैसे इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट बनकर निकल कर आया है. ठीक है, वो कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे इंडिया डेवलप कर रहा है. ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन दीज ऑफ द पॉइंट्स. ओके ओके, इंडियाज रोल इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, व्हाट इट्स रिलेवेंस टुडे. आपको पता ही होगा दैट कि वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड. आफ्टर दिस कोल्ड वॉर हैपेंड. देन कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो वर्ल्ड था ना वो 2 एक्सेस में डिवाइड हो गया था, 2 अलायंसेस में. वी कैन से फर्स्ट अलायंस इज ऑफ अमेरिका, सेकेंड अलायंसेस ऑफ यूएसएसआर. तो जो इंडिया के पास ऑप्शन आया कि वो अमेरिका को चूज करे या यू डबल एसएसआर, बट इंडिया ने दोनों में से किसी को ना चूज करते हुए मेंटेन करा एक बैलेंस जिसे बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. अपने लिए वर्क किया. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो इंडिया की साथ देने वाली कंट्रीज थी वो तो न्यू, जो उस टाइम पे न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस थे, उन सभी ने मिलकर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था. ओके, व्हाट इज कोल्ड वॉर, एग्जामाइन इट कॉजेज और बिगनिंग. आपने बताना है कि कोल्ड वॉर कैसे हुआ था, इसके कॉजेज क्या क्या थे एंड इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. द सेम कंसेप्ट इट्स रिपीटिंग. ओके, एंड आपने ये बताना है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज वही कि वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड के अंदर. जैसे कि अमेरिका जो था एक सुपर पावर निकल कर आया था एंड हाउ नाउ द अमेरिका इज became the superpower, so how it is affecting the whole nation with its powers. आपको ये एक्सप्लेन करना है. ठीक है, एंड यूएसएसआर का क्या हुआ, विघटन हो गया था उसके बाद. ठीक है, वो फॉल हो गया. अब उसके भी रीजन बता देना एक दो, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पर ही कंक्लूड हो जाएगा. एंड इसके फेसेस बता देना आप किसके, कोल्ड वॉर के. इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट थे. एंड सेकंड इज कि आपके पास इन वो क्वेश्चंस तो आस्क किए जाते हैं नॉर्मली, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन तीनों में से कोई ना कोई एक थ्योरी आपसे डेफिनेटली पूछी जाती है. मे बी इट इज न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म थ्योरी और फॉर्मलिज्म थ्योरी. ओके, नाउ शॉर्ट नोट्स. आपको पता ही होगा कि आपको एक शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना पड़ता है. हमेशा क्या देखा जाता है कि इन तीन टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, SCO एंड यूरोपियन यूनियन. क्वेश्चंस आर ऑल डन. यहाँ पे मेरा USSR थोड़ा सा PPT में नहीं आ रहा है, बट योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर रीजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, उसका रीजन क्या था, एंड उसमें जो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेटेड थे जो दो कंट्रीज वगैरह या जो कंट्रीज थे उनके नेम क्या थे. वर्ल्ड वॉर 2 में आने वाले नेशंस के नाम आपने बताने. आपने सेकेंड में बताना है रीजंस ऑफ फॉलोइंग USSR, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो किन रीजन से हुआ. ऐसा क्या रीजन था कि जो इतना बड़ा सुपर पावर था जो compete कर रहा था अमेरिका के साथ, अचानक से उसका फॉल हो गया. ठीक है, कैसे क्या रीजन थे. ओके, तो मैं यहीं पर ही सम अप करते हुए अपनी वीडियो को आपसे विदा लेती हूँ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का.
because this is my first video. I'm very nervous. I hope that you will all support me. I will definitely make sure to make videos on your topics, your doubts, okay, on your doubts, so you can comment down your doubts of IGNOU subjects or any subjects from related to history, political. I will definitely try to help you. Thank you guys.